जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो परफेक्ट प्रैक्टिस के इस YouTube चैनल में जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो सामान्य विज्ञान है यानी साइंस की कुछ टॉपिक जो कि बायोलॉजी में आता है। ठीक है, समन्वय और नियंत्रण, इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो समन्वय और नियंत्रण ये हमारा का जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन की संख्या बहुत कम है तो ये वीडियो छोटा रहेगा और थोड़ा बहुत यदि टाइम लगे तो ये उसके डिस्कशन में लगेगा। तो आप इस वीडियो को देख के हमें कमेंट में बताइएगा आपको इस तरह का साइंस का जो स्पेशल वीडियो हम सोच रहे हैं चलाने के लिए आपको कैसा लगेगा, ये हमें कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, बाकी स्टैटिक जीके का तो हमारा चल ही रहा है तो वो तो चलता ही रहेगा। इसके बारे में आपका क्या राय है, आपको कैसा लगा, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और जो है इसे लाइक कर दें। यदि पसंद आएगा तभी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रा में जो है क्या जो है नहीं पाया जाता है, इस चार ऑप्शन में से वो बताना है। तो हाइड्रा जो होता है उसमें मस्तिष्क की अभाव होता है, तो मस्तिष्क उसमें नहीं पाया जाता, ये होता है। और हाइड्रा के बारे में पता है कि हाइड्रा जो होता है मुकुलन के विधि द्वारा जो प्रजनन करते हैं या फिर जो है पुनर्उद्भवन बोलते हैं उसके द्वारा भी ये प्रजनन क्या करते हैं। तो ये मुकुलन, ये जो निकलता है ये मुकुल होता है और ये मुकुल धीरे धीरे जो है विकसित होकर के जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो ये है ना इससे विखंडित होकर अलग हो जाता है और अपना एक अलग है ना पुनर्निर्माण करता है। ठीक है, तो इसी को पुनर्जनन भी कहा करते हैं। तो ये जो होता है मुकुलन द्वारा अपना प्रजनन करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है ये बताना है। ठीक है, हार्मोन, वसा, एंजाइम या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन क्या है, तो ये एक हार्मोन है। पता आपको ये कैसा हार्मोन, ये पादप हार्मोन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होता है ये एक पादप हार्मोन है और इसकी खोज जो है 1928 में किए थे एफ डब्ल्यू वेंट जो कि वनस्पति वैज्ञानिक थे, इन्होंने किए थे। ठीक है, इसका जो कार्य होता है, जो शीर्ष भाग होता है तने के जो शीर्ष भाग होते हैं उसकी कोशिकाओं में जो है ये लगातार विभाजन करता है जिससे कि शीर्ष भाग वृद्धि करता है। यानी कि ये जो होता है लंबाई में वृद्धि के लिए मुख्यतः जो होता है उत्तरदायी होते हैं और जो बीज के अंकुरण होता है उसको भी बढ़ाते हैं। ये जो होता है आपका ऑक्सीजन जो जाइलम ऊतक होता है उसके विकास में ये सहायक होते हैं। साथ ही जो बीजहीन फल है यानी कि वो फल जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं उसके उत्पादक में भी ये सहायक होते हैं। और ये हार्मोन जो है जो प्रायः जो वो अंकुरनशील बीज होता है उसके अंकुरों के जो आगे वाला भाग होता है उस पर पाए जाते हैं और जड़ जो होता है जड़ के भी आगे भागों में पाए जाते हैं। कौन, ये ऑक्सीजन के बारे में था। ठीक है, तो इतने बातें जो है ऑक्सीजन के बारे में आपको हमने बताया। ठीक है, आपको ये कैसा लग रहा है जरूर हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, आप ही के लिए इतना मेहनत करते हैं समय निकाल के सारा कंटेंट बनाना और फिर आपके लिए एक अच्छा बेहतरीन लेक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास साधन का भी कमी है फिर भी हम जो है ना इतना बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन है कि बीजों के प्रसुप्ति अंग करता है। तो जो बीजों के प्रसुप्ति अंग करता है वो कौन करते हैं, बीजों का जो बढ़ाता है वो कौन बढ़ाता है ना। बीजों के बढ़ने में विकास कौन सहायक, बीजों के विकास में कौन जो होता है प्रसुप्ति यानी कि विकास करने वाला होता है हार्मोन, ये बताना है। तो कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। आपको पता है इससे पहले डिस्कशन हुआ था, कौन होता है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। यानी कि वो वैसा अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताना है जो कि है ना वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वो कौन हो जाएगा, हमारा एड्रीनल हो जाएगा। क्या जाएगा, एड्रीनल हो जाएगा। ठीक है, अब एड्रीनल ग्रंथि को जो है हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं हिंदी में। इसकी बहुत सारा नाम है जैसे कि इसको 4S और 3F भी कहा करते हैं। इसी को जो है आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि जब आप किसी समय जब डरते हैं तो यही ग्रंथि जो है आपका एड्रेनालिन नामक जो है हार्मोन को निकालता है और ये उस समय जो है ना जो आपातकालीन स्थिति होता है उस समय के निपटने के लिए हार्मोन हमारे शरीर में रिलीज होता है और हमें वैसे स्थितियों में जो है ना उस वैसे माहौल को जो है संभालने के लिए हमारे शरीर को खुद को तैयार करता है। इसीलिए इसको जो है ना लरो डरो हार्मोन भी कहा करते हैं और इसी को जो है जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा करते हैं। ठीक है, इसी में जो अधिवृक्क जो हमारा होता है ग्रंथि यानी कि एड्रीनल ग्रंथि से जो है रेनिन नामक हार्मोन भी निकलता है। ये जो इसका काम जो होता है जो रक्तचाप होता है उसका बीपी उसका नियंत्रण ये करते हैं। ठीक है, तो इतना बातें आप ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है। तो जो अनुमस्तिष्क है वो क्या किस चीज के लिए उत्तरदायी है ये बताना है। ठीक है, तो अनुमस्तिष्क जो होता है दोस्तों ये हमारे जो संतुलन है शरीर का संतुलन के लिए उत्तरदायी होते हैं, हर चीज़ों को संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल के जो है परफेक्ट प्रैक्टिस इसको जो है
एकदम लाइक करें, और लाइक करने के साथ जो है बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और आपको अच्छा लग रहा है या जरा से भी अच्छा लगा है, आपको सीखे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना ना भूलें, और हमें कमेंट करके आप जो है फीडबैक बताएं। यदि आपको कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें ऊर्जा मिलता है, तो ऊर्जा मिलता है तो हम फिर जो है ऊर्जा के साथ वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आप ऊर्जा देना चाहते हैं तो दीजिए, या फिर डिमोटिवेट करना चाहते हैं तो आप जो करना है कीजिए। नेक्स्ट हार्मोन है एक नर हार्मोन है। तो एक नर हार्मोन क्या होता है ये बता। नर हार्मोन के बारे में पूछा गया तो ऑप्शन के हिसाब से तो नर हार्मोन किसको बोलते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन होता है, वही हमारा नर हार्मोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हमारा हो जाएगा नर हार्मोन। नर जनन अंग के बारे में यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि जो नर जनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि वृषण होता है जिसको टेस्टिस कहते हैं। तो इसकी संख्या आपको पता है क्या होती है, 2 होते हैं, और ये शरीर के क्या होते हैं, बाहर होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है, जो शुक्राणु होता है और जो टेस्टोस्टेरोन होता है, इस दोनों का जो है निर्माण करना है। यानी कि इसका क्या, वृषण का काम क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना इसका काम है। देखिए टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये उत्तेजना पैदा करने का काम करता है, और शुक्राणु के निर्माण में जो ग्रंथि भाग लेता है वो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है वो इसके शुक्राणु के निर्माण में भाग लेता है। और जो अधिवृषण होता है, तो अधिवृषण जो होता है ये वृषण से ही जुड़ा रहता है, और इसका मुख्य कार्य जो होता है, जो परिपक्व शुक्राणु होता है उसको जमा करके रखता है, परिपक्व शुक्राणु को। ठीक है, और जो वेस्ट डिफरेंस होता है ये एक पतला नस होता है, इसी के माध्यम से जो शुक्राणु होता है ये पेनिस तक पहुंचता है। ठीक है, कहाँ तक, पेनिस तक पहुंचता है। ठीक है, आपको समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आप जो है एकदम कंसंट्रेट होकर जो है आप ये वीडियो को जरूर देख रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है। तो देखिए यानी कि आपसे पूछ रहे मिश्रित ग्रंथि कौन है, ये आपसे पूछ रहे थे ना। क्या हो जाएगा हमारा, अग्नाशय हो जाएगा, अग्नाशय। ठीक हो जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय जो है दोस्तों आपका ये सेकेंड जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, सेकेंड सबसे बड़ी ग्रंथि है। और जो यकृत है ये ना, यकृत जो है, यकृत ये ना पहली जो है सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है, और जो सेकेंड सबसे बड़ी है वो अग्नाशय है। और अग्नाशय जो है आपका ये एक मिश्रित ग्रंथि है, तो इसी बारे में आपसे पूछा था, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और अग्नाशय में 3 कोशिका होती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ग्रंथियाँ जो होती है 3 प्रकार की होती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि जिससे कि एंजाइम निकलती है, और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उससे हार्मोन निकलती है। जो मिश्रित होती है इससे हार्मोन और जो एंजाइम होते हैं वो दोनों निकलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो इंसुलिन की कमी यदि हमारे शरीर में हो जाए तो वो क्या होता है, तो पता है कि वो क्या होता है, मधुमेह हो जाता है, जिसको कि डायबिटीज कहते हैं या फिर चिनिया बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो मधुमेह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मधुमेह। इंसुलिन हमारे शरीर में जो हार्मोन जो होता है ये दरअसल होता है क्या है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम करता है, यानी उसके स्तर को कम करता है। ठीक है, लेकिन यदि इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगा, शरीर में बढ़ जाएगा। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने का मतलब है कि जो है ना शुगर है उसकी मात्रा बढ़ जाना। ठीक है, इसलिए जो है वो है ना आपके क्या हो जाएगा, उसी को शुगर को हम मधुमेह कहते हैं, तो इसीलिए उसको मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखा। इसमें जो कम आता है आपका मधुमेह में, इसमें बीटा कोशिका में आता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जिस न्यूरॉन में एक डेंड्राइट और एक एक्सोन होता है उसे क्या कहते हैं। यदि एक ही डेंड्राइट और एक एक्सोन है तो उसको क्या कहेंगे, इसको एक ध्रुवीय कहते हैं। क्या कहते हैं, एक ध्रुवीय। बहुत छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन बीजों की प्रसुप्ति को भंग करता है। यहाँ प्रसुप्ति को जो है यह भंग करने की बात कर रहा है, वृद्धि करने की बात नहीं। यानी कि जो प्रसुप्ति है उसकी विकास है, उसकी विकास को रोक देने का काम कौन करता है, ये आपसे पूछा गया। तो वो कौन करता है, तो ये आपका जिब्रेलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन जो है आपका, इसकी खोज जो है 1938 में जो जापान के वैज्ञानिक थे टी याबुता उसने किया था, और जो इसी के साथ शिमुकी और टी हयाशी थे इसके द्वारा की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसमें जो है ये एक वृद्धि हार्मोन होता है, जिब्रेलिन जो होता है वृद्धि हार्मोन होता है। इसमें जो है लगभग जो है 36 हार्मोन मिलके शामिल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए, इसका कार्य जो है काफी इंपॉर्टेंट है, कार्य को समझ लीजिए। तो पहली बात कि ये वृद्धि हार्मोन है, और जो पूरे पादप पौधे में जो होता है कोशिका की वृद्धि में सहायक होता है। लेकिन ये जो अपस्थानिक जड़ होता है, ठीक है, जितने भी अपस्थानिक जड़ है उसके विकास को ये रोक देता है। और लेकिन उसी तरह से जैसे कि आपका वो था बीजहीन फलों के जो विकास में होता है ये सहायक होता है, जैसे कि ऑक्सिन हुआ करता था। और ये जो आपका जिब्रेलिन है जो कैम्बियम की होता है उसकी एक्टिविटी को जो है ये बढ़ा देने का काम करता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसी बारे में कि ये बीजों की जो है प्रसुप्ति को भंग कर देता है। तो क्वेश्चन इसी पॉइंट से बना हुआ था। तो प्रसुप्ति को क्या कर देता है, भंग कर देता है। यह पत्तियों और फूलों की वृद्धि में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रख सकते हैं जिब्रेलिन से। तो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ अभी तक यदि आपने इस हमारे परफेक्ट प्रैक्टिस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर बाद में जरूर कर दीजिएगा।
ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि रीढ़ रज्जु की रक्षा करता है। तो रीढ़ रज्जु की रक्षा कौन करता है ये बताना है। तो वो कौन करते हैं, मेरुदंड। कौन करते हैं, मेरुदंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ऐसे सभी आंतरिक और बाह्य कारक जो जंतुओं और पादपों में आंतरिक और बाह्य परिवर्तन लाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो आंतरिक और बाह्य परिवर्तन लाता है उसको क्या कहते हैं, तो उस चीज को हम उद्दीपन कहा करते हैं। क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक दूत कहे जाते हैं। तो रासायनिक दूत किसको कहते हैं ये बताना है। तो रासायनिक दूत जो है हार्मोन का ही नाम होता है रासायनिक दूत, क्योंकि हार्मोन एक रसायन है। तो रासायनिक दूत किसको कहेंगे, हार्मोन को कहा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं उसका नाम क्या है। तो मास्टर ग्रंथि को किस नाम से और जानते हैं ये बताना है। तो मास्टर ग्रंथि को जो है पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जिसको कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। चलिए इसको भी जरा है देख लेते हैं। तो पीयूष ग्रंथि जिसको कि हम इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ये जो ग्रंथि होता है ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जो कि एक क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इसकी भार की बात देखा जाए तो 0.6 ग्राम होता है। और ये मस्तिष्क के जो होता है बीचों बीच में पाए जाते हैं। और इसके कार्य जो होता है, जो विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप होता है या बहुत सारी जो ग्रंथि होती है उसको जो है नियंत्रित करने का ये काम करते हैं पीयूष ग्रंथि। इसीलिए जो है इसको मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक नोट करके रखिए कि जो आपका थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि यानी कि अपटू ग्रंथि जिसको कहते हैं, ये जो है पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं रहती है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रमुख हार्मोन है। तो जो एड्रिनल ग्रंथि है उसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है वो बताना है। तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो है वो एड्रीनेलिन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एड्रीनेलिन हो जाएगा। इसके बारे में इसके पहले भी जो है आपको एड्रिनल ग्रंथि के बारे में बताए थे। चलिए फिर भी लास्ट में है तो आपको एक बार फिर से रिविजन करवा ही दें। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इसको हिंदी में जो है अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं और इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि 4S और 3F के नाम से भी जानते हैं। आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और इससे जो है आपको है ना कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ये एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है, जो कि आपको आपातकालीन स्थिति में लड़ने के लिए सहायता करता है। और इसी जो है रेनिन नामक हार्मोन भी निकलता है, जो कि आपको बीपी को नियंत्रित करने में काम करता है। एड्रीनल इसी हार्मोन सब को क्या कहते हैं हम, लरो हार्मोन भी कहा करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा इसका नाम है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये चैनल अभी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा। यदि आपने इससे कुछ सीखा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा दीजिए हमारे चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस को। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो आपकी मर्जी है। हम तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, आपका सब्सक्राइब करने में कुछ चाहता नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हमारा थोड़ा मदद हो जाएगा। ठीक है, तो आप मदद करना किसी का चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके जो है आप हमें ऊर्जा और लाइक करके कर दीजिए। ये सब करने से जो है हमें ऊर्जा मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।